हेलो गाइस, वेलकम टू आरजे एजुकेशन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन एज वेल एज द इलोंगेशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेशन। मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में, जो कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियो, उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं, जिससे कि आपको ये टर्मिनेशन वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि डीएनए एप्लीकेशंस के 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर what are the different factors, what are the different proteins which are involved in the DNA replication termination, and how it happens, and what are the mechanism which will responsible for the termination step. So let's get started. So, bacterial genomes are replicated bidirectionally from a single point, which means that two replication forks should meet at position diametrically opposite the origin of replication on the genome map. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का बैक्टीरिया में, वो कैसा होता है, बाइडिरेक्शनल होता है। मीन्स बाइडिरेक्शनल कैसे होगा, दोनों फोक की साइड क्या होगा, एक तो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड होता है, पर दोनों में ही अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो जो फोर की डायरेक्शन में होते हैं वो कैसे स्ट्रैंड्स होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड होते हैं। और जो फोर के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो कैसे होते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं। बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेट्रिकली अपोजिट द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन ऑन द जीनोम मैप। तो कैसा होगा, ऑब्वियसली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अपोजिट में ही होगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट होगा वहां पे थोड़ा टर्मिनेट होगा, जहां पे स्टार्ट होगा वहां पे टर्मिनेशन नहीं होगा। जहां से स्टार्ट होगा वहां से चलते चलते वो टर्मिनेशन स्टेप पे ही एक, मतलब दूसरे स्टेप पे जहां पे मैच करेंगे मिलेंगे, वहां पे क्या होगा, रेप्लिकेशन टर्मिनेट होगा। So, replication of genome terminates at the terminus region containing the multiple copies of about 23 base pair sequences called ter or terminus in the sequence. ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जहां पे रेप्लिकेशन टर्मिनेट होना होता है, मीन्स जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता रहता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है, उसके बाद ये सीक्वेंसेस, मीन्स ये सीक्वेंसेस आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंसेस बोलते हैं, टर्मिनस बोलते हैं, शॉर्ट में हम टर बोलते हैं। ठीक, टर सीक्वेंसेस, जो कि 23 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं। इनकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, अप्रॉक्स 21 से लेकर 23 बेस पेयर सीक्वेंसेस होती है। आपको किसी किसी बुक पे 21 बेस पेयर भी मिलेगा, और स्टैंडर्ड जो बुक है उसमें 23 पेज पेयर्स है। ये मैंने सारा जो मटेरियल है वो पाथफाइंडर वॉल्यूम सेकंड से लिया हुआ है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऑल वैल्यूज आर ऑथेंटिक, सो यू हैव टू remember that 23 base pair sequences called tire sequences. Okay, 7 of these have been identified in the E. coli genome, each one acting as the recognition site for a sequence-specific DNA binding protein called TUS. Terminus utilization substance protein. TUS proteins are the different types of the proteins. Actually, in Escherichia coli, it is found that total 10 will be there. 10 are there, but 7 of these have been identified clearly. So these TER and TUS, these are the two different proteins. These are the two different sequences which are responsible, which are coordinately responsible for the DNA replication termination. Okay. Next, we are going to move. When bound to the terminator sequences, a TUS protein allows a replication fork to pass if the fork is moving in the one direction, but blocks progress if the fork is moving in the opposite direction around the genome. तो क्या होगा, जहां पे टर्म सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे वहां पे क्या होगा, टस प्रोटीन्स आ जाते हैं। जब टस टस और टर प्रोटीन आपस में मैच कर जाते हैं, मीन्स आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, तो जो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, तो मूविंग जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है वो दोनों मूव कर रहे होते हैं, तो दोनों से कुछ जब सीक्वेंसेस आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, मीन्स मैच हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, बाइंड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो डीएनए बी हेलिकेज जो होता है ना, उसका जो पैसेज होता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। और ये हमने पहले डिस्कस किया है बहुत डिटेल में कि डीएनए बी क्या करता है, हेलिकेज क्या करता है। ठीक है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन का, इलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो नेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू सी हियर the directionality is set by orientation of the TUS protein
on the double helix when approached from the one direction. Test blocks the passage of the DNA helicase, which is responsible for the progression of the replication fork. जैसे कि जस्ट अभी मैंने बताया कि क्या होगा, जैसे ही टर और टस प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं आपस में, तो क्या होता है, जो डीएनए बी हेलिकेस का जो पैसेज होता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। मीन्स ये आगे को मूव ही नहीं करने देता। जब ये डीएनए बी हेलिकेस आगे मूव ही नहीं करेगा तो डीएनए की अनबाइंडिंग नहीं होगी, और जब अनबाइंडिंग ही नहीं होगी तो रेप्लिकेशन मीन्स इलोंगेशन का चांस ही नहीं है। ठीक है, which is responsible for progression of the replication fork. But when approaching from the other direction, DNA B is able to cross the test protein. So here we are going to see the diagram. You can see here, this is the diagram which I have taken from the Pathfinder volume 2nd. So this is the anti-clockwise replication fork, and you can see here, this is the clockwise replication fork. This is the DNA, or you can say genome of Escherichia coli. So here ORIC, that is ORI of replication, it is present and it is started from this. So here task sequences present in that there are the different sequences. Actually here it is shown 7, but there are mainly 10 sequences which are not clearly identified, 3 others. So TAR E, TAR D, TAR M, and here TAR C, B, F, G. These are the anti-clockwise fork trap, and these are the clockwise fork trap, which are when the TUS proteins are bind here, then it will get disturbed, or it will bind to TUS protein, then it will get disturbed of the passage of the helicase. When the passage of helicase is disturbed, means the helicase cannot cross these strands. Helicase cannot cross the TUS and TAR protein bind. So it will get stopped. Elongation will get stopped. And this is the catenation decatenation process. So we will see here orientation of the termination sequences and hence of the bound TUS protein in the Escherichia coli genome such that the both replication fork will be trapped within a relatively short region on the opposite sides of the genome origin. This ensures that the termination always occurs at or near the same position. What it is saying कि जैसे कोई ट्रैक सीक्वेंसेस आ जाता है किस साइड से, अपोजिट साइड से. सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यू कैन सी हियर दिस इज द अपोजिट साइड्स, एंड फॉर दिस इज द अपोजिट साइड्स. This is for this TAR G and F, B, C. This is the opposite direction, okay, from the clockwise direction. So when TUS protein will bind, it will get disturbed. And from here also, the EDA, when it TUS protein will bind, it get disturbed. Here we can see the catenation process. Next point, when a circular chromosome finishes the replicating, the two new circles may be physically interlocked or catenated. Such interlocked DNA must be separated so that each daughter cell receives a single double-stranded DNA upon cell division. Decatenation of the interlocked circle is carried out by topoisomerase 4th, which is a type of second topoisomerase. So what is this saying? This point is saying that मीन्स जब ये रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली दो सर्किल्स बन जाएंगे, क्योंकि पूरा डीएनए इलोंगेट हो चुका होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा तो फोक बन जाएंगे. लेकिन अब ये जो इंटरलॉकिंग बनता है, जो बीच का रीजन होता है, इसको अलग कौन करता है? तो यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग होती है, जो इंटरलॉक हो जाता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन. कैटिनेशन मतलब दोनों अभी तक जुड़े हुए हैं, मीन्स सेपरेट नहीं हुए हैं. जब डीकैटिनेशन होगा मीन्स जब दोनों कोई भी जब सेल्स डिवाइड होगी बैक्टीरिया की, या फिर ट्रांसफर होगा डीएनए, तो क्या होगा, इसकी कॉपी बनाएगा. जब ये कॉपी बनाएगा तो अलग अलग सेपरेट करेगा. तो यहाँ से इस इंटरलॉक को कौन ब्रेक करता है? और वी कैन से दिस इज द मीन सेपरेशन ऑफ द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए from the interlocking point. It is called as the decatenation. जब यहाँ से decatenation, उस प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? So we have seen here now that it is done by the topoisomerase 4th, which is a type of the second topoisomerase. Okay. So we have discussed today DNA replication termination step. I think all you are getting this what I want to say, and please watch the video part second, parts first as well as that. Then you have to come here. If after seeing the part first, that is initiation, and part second elongation, you will come to here for the termination, then definitely you will get something new and you can learn. I think this video is helpful for you. So
Thank you guys. Thank you so much.